जय माता दी मित्रों, 28 अगस्त 2026 में यानी रक्षाबंधन पे पड़ रहा है ग्रहण का साया। अब क्या होगा, राखी कैसे मनाएं, ऐसा कहकर मित्रों सोशल मीडिया में आप लोगों को डराया जा रहा है, आपको भ्रमित किया जा रहा है। और बहुत से लोगों के मेरे पास कॉल व्हाट्सएप आए कि गुरुजी 28 अगस्त 2026 को क्या हम रक्षाबंधन करें या नहीं करें। उस चैनल में उस आर्टिकल में ये आया है, तमाम तरीके के आर्टिकल सोशल मीडिया में आ रहे हैं और उसमें बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन में ग्रहण का साया है, इसमें राखी बांधने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत से मोहतरमाएँ भी ऐसी बात कर रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे, वाकई में डरने की ज़रूरत है या नहीं है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं ग्रहण के बारे में, यानी चंद्र ग्रहण के बारे में। तो ये बात सत्य है कि 28 अगस्त 2026 के अंदर श्रावणी पूर्णिमा यानी जिस दिन राखी बांधी जाती है उस दिन ग्रहण होगा, लेकिन ये भारत में दिखाई नहीं देगा, भारत में इसका सूतक नहीं लगेगा। ये जो ग्रहण है मित्रों, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अमेरिका, सऊदी अरेबिया में ये ग्रहण दिखाई देगा। तो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जो भारतीय रह रहे हैं, उनको उस दिन को स्किप करना पड़ेगा। शास्त्र के अनुसार वो दिन छोड़ा जाता है। अगले दिन यानी अमावस्या युक्त प्रतिपदा में आपको राखी मनानी पड़ेगी अगर आप इन कंट्रियों में रहते हैं। यानी 29 अगस्त 2026 को आपको रक्षाबंधन बनाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप भारत के अंदर रहते हैं तो या नेपाल के अंदर रहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप पे कोई असर नहीं है। आप जो है 28 तारीख को रक्षाबंधन मना सकते हैं बिना रोक टोक के, याद रखिएगा। और इस बार तो बड़ी अच्छी बात यह भी है कि भद्रा का कोई साया भी नहीं है, ना चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव भारत के अंदर दिखाई देगा। तो डरने की आपको आवश्यकता नहीं है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। 28 अगस्त 2026 में बिना रोक टोक के, बिना डर के आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। यानी श्रावणी पूर्णमासी या पूर्णिमा में कोई भद्रा नहीं है, याद रखिएगा। साथ ही साथ अब हम चर्चा कर लेते हैं कि रक्षाबंधन में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, आप वैसे तो रक्षाबंधन पे क्योंकि भद्रा तो है नहीं, पूरे समय आप राखी बांध सकते हैं, सिर्फ राहु काल को आपको छोड़ना है। सबसे पहले फिर भी बहुत सारी मुहूर्त पे मानते हैं, तो मुहूर्त के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। सबसे बेस्ट मुहूर्त है अमृत मुहूर्त में अगर आप रक्षा सूत्र बांधते हैं भाई को तो अति उत्तम रहता है। वो है सुबह 9:10 से लेकर सुबह 10 और कहीं ना कहीं 46 मिनट तक जो है अमृत मुहूर्त है। इसमें आप अगर मैक्सिमम महिलाएं मैक्सिमम बांधे भाई को तो अति उत्तम है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आप जो है राहु काल को छोड़ दीजिएगा। राहु काल यानी कि सुबह 10:47 से शुरू होगा और 12:22। याद रखिएगा, राहु काल में राखी नहीं बांधनी है, इसको छोड़ देना है। इसके बाद पूरे दिन आप यानी 12:22 के बाद से 5 बजे तक राखी बांध सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा मुहूर्त एक तो सुबह का है, अमृत मुहूर्त है, और राहु काल को आपको छोड़ना है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे हम पूजा पाठ करें और राखी बांधने में हमें क्या पूजा विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले भाई का जो मुंह होना चाहिए उस दिन पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए, याद रखिएगा। साथ ही साथ आपकी राखी की थाली के अंदर रोली होनी चाहिए, अक्षत होना चाहिए, साथ ही साथ दीपक होना चाहिए और कुछ मिठाई आपकी थाली के अंदर होनी चाहिए। तीसरा, सबसे पहले भाई को आप माथे पे तिलक आपको करना है, दीपक आपको जलाना है। तो सबसे पहले दीपक जला ले, फिर उसके बाद भाई के माथे पे तिलक कर ले। तिलक करते हुए अगर आपको कोई मंत्र आता है तो अति उत्तम है, नहीं तो ओम का जाप करते हुए ओम 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 बोलते हुए भाई को तिलक करें। फिर उसके बाद आप दीपक से भैया की आरती उतारे, यानी जो जला हुआ दीपक है उससे 3 बार 5 बार 7 बार ऐसे आरती आपको करनी है भाई की। उसके बाद आपको भाई की दाई कलाई में यानी राइट हैंड की जो कलाई है
उसमें मंत्र बोल रहा है। एक मंत्र होता है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधना में रक्षे माचला माचला। ये मंत्र बोल सकते हैं। शरो मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। या आपको कोई भी मंत्र आता हो, उस मंत्र मनी मन में या बोल के उच्चारण करके भाई के हाथ में आपको रक्षा सूत्र बांधना है। उसके बाद भाई को मिठाई खिलानी है और इस तरह से आपका रक्षा बंधन का पर्व पूरा होता है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।